तो आइए दोस्तों, आप सभी को एक और ट्रिक वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि 10th क्लास के काव्य खंड के राइटर के नाम यानी कि लेखक के नाम और उनका जन्म कब हुआ और वह कौन सा चीज़ लिखे हैं, इनके बारे में समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने समझे कि गुधोली के गद्य खंड के जो चैप्टर है उनका राइटर के नाम और कौन सा चीज़ लिखे और उनका जन्म किस तरह से याद रखना है, उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने बेहतरीन तरीका से इसके पिछले वीडियो में समझे थे। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसे किस तरह से याद रखना है, किसका राइटर कौन है। अगर आपके एग्जाम में पूछा कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा, तो इसे तो हमें ये बताइए कि राम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये बात हमें कौन बता सकते हैं। कोई गुरु ही बता सकते हैं, कोई अनपढ़ आदमी तो नहीं बता सकते हैं। कोई गुरु ही बता सकते हैं कि राम बिना बिरथे जग जन्मा, कोई हमें गुरु ही बता सकते हैं, यानी कि इसका राइटर हो गया गुरु नानक। समझ में आया। तो हमारा अगला है प्रेम आईनी श्री राधिका। इसका राइटर के नाम कैसे याद रखना है, प्रेम। तो प्रेम में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए। तो प्रेम आईनी श्री राधिका के राइटर कौन है, तो प्रेम में क्या होना चाहिए, रस। तो रस का मतलब क्या हुआ, रस खान। तो इसे समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है अति सुदु स्नेह को मारा गए। यहाँ पे समझिए, अति सुदु स्नेह को मारा गए है। मारा का मतलब मारने में आनंद आता है। आनंद यहाँ पे देखिए घानानंद में आनंद है, तो समझ गए होंगे कि मारने में आनंद आता है। आनंद का मतलब घानानंद, समझ में आया होगा। तो हमारा अगला है स्वदेशी। स्वदेशी में दो प्रकार का वस्तु होता है, एक तो होता है विदेशी का वस्तु, एक तो होता है देश का वस्तु। तो देश के वस्तु को हम लोग प्रेम करना चाहिए और विदेश के वस्तु को प्रेम नहीं करना चाहिए। तो स्वदेशी, स्वदेशी में देश के वस्तु को क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम का मतलब प्रेम घन, इसे समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला है भारत माता। इसे किस तरह से याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि भारत का माता, भरत का माता। भरत का माता क्या नाम है, सुमित्रा। भरत का माता का सुमित्रा। तो सुमित्रा से हो गया सुमित्रा नंद पंत। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि भारत माता का राइटर कौन है यानी कि लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंद पंत। तो इसे समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, इसे किस तरह से याद रखना है, यहाँ पे समझिए जनतंत्र का जन्म। तो जन्म कब होता है, दिन में होता है, रात में भी होता है, लेकिन हम याद करने के लिए सिर्फ दिन बता रहे हैं। तो जन्म कब होता है, दिन में। तो दिन का मतलब दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगर समझ में आए तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए। तो अगला हमारा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो हमारा है हिरोशिमा। तो हमें ये बताइए हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, गिराया गया था तो किस चीज़ से, तो वायुयान से। वायुयान का मतलब क्या हुआ, वत्सयान। वत्सयान हो गया, वत्सयान। यहाँ पे ध्यान से समझिए, हिरोशिमा पे बम गिराया गया था किस चीज़ से, तो वायुयान से गिराया गया था। वायुयान का मतलब वत्सयान। तो इसका राइटर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अज्ञेय। तो इसे समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है एक वृक्ष की हत्या। इसे समझिए, एक वृक्ष की हत्या के राइटर कौन है। तो यहाँ पे दो वृक्ष था, एक वृक्ष दो वृक्ष था, जिसमें एक वृक्ष की शादी हो गई, एक वृक्ष कुमारे रह गया। कुमारे रहने के कारण यह हत्या कर लिया। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि एक वृक्ष की हत्या के राइटर कौन है, तो एक वृक्ष कुमारा रह गया, तो कुंवर नारायण। समझ में आया। तो हमारा अगला है हमारी नींद। हमारी नींद के राइटर कौन है, इसे किस तरह से याद रखना है। हमारी नींद, अगर आप लोग रात में सोते होंगे तो नींद में मच्छर आता है, डंग मारता है। डंग का मतलब हुआ डंग वाल। समझ में आया। तो हमारी नींद में कौन आता है, मच्छर। मच्छर आके डंग मारता है, डंग मतलब डंगवाल। समझ में आया, बीरेन डंगवाल। तो हमारा अगला है अक्षर ज्ञान। तो हमें ये बताइए, अगर आप लोग अक्षर ज्ञान, अक्षर के ज्ञान लेना चाहते तो आ ई यही सबसे तो ले सकते हैं, यानी कि आ से अनामिका। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। तो हमारा अगला है लौट कर आऊँगा। कोई आदमी है, कोई बोला कि लौट कर आऊँगा, और लौट कर आऊँगा, जिंदा रहेगा तभी नहीं लौट कर आएगा। सिर्फ तो बोल दिया कि लौट कर आऊँगा, लेकिन जिंदा रहेगा तभी नहीं, जीवन रहेगा तभी लौट कर आएगा। तो लौट कर आऊँगा का राइटर कौन जाएगा, जीवनानंद दास। जीवनानंद दास, यानी कि जीवन रहेगा तभी लौट कर आएगा, नहीं सिर्फ बोल दिया लौट कर आऊँगा, जीवन रहेगा तभी नहीं। तो हमारा अगला है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके राइटर कौन है, रेनन मारिया सिल्के। तो इसे किस तरह से याद रखना कि कोई आदमी है बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु मारा जाएगा। मारा जाएगा मतलब मारिया, मारिया का मतलब मारा जाएगा। तो आप लोग इसे समझ लिए होंगे, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, आप लोग ध्यान से समझिए। तो इसे समझ लिए। तो आइए अब इसके डेट को समझ लेते हैं। यहाँ पे समझिए
डेट को किस तरह से याद रखना, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। तो इसको डेट के किस तरह याद रखना, यहाँ पे पहले समझिए, यहाँ पे समझ लीजिए। कोई यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे गुरु है, तो गुरु का वर्ष कितना है, 14 वर्ष है। गुरु का वर्ष है, ये गुरु का वर्ष हो गया, कितना वर्ष है, 14 वर्ष है। इनका नाम क्या है, 69 नाम है, 69 सिर्फ याद रखना है। इन वर्ष के हैं, 14 वर्ष के हैं और इनका नाम क्या है, 69। ये जो गुरु जी हैं दिन भर में 10 बार रस पीते हैं। रस यानी कि 16 गो आम लाए और 16 गो आम में से 10 गिलास रसे हुआ, तो 16 गो आम लाएंगे तो 16 गिलास रस होगा, नहीं, यानी कि 16 गो आम लाए तो जिसमें 10 गिलास रस हुआ। रस हुआ, रस का मतलब क्या होगा, रस खान। और इनके कैमा जन्म था, तो 99 जन्म था, 99 जन्म था। इससे पहले कि 98 बार वह जी के मर चुके हैं, तो 99 जीवन था, तो जीवन था, जीवन का मतलब वह जीवनानंद। तो ये गुरु जी 75 वर्ष में मरना चाहते थे। मरने का मतलब मारिया, मारिया यानी कि रेनर मारिया। तो यहाँ पर समझिए, ये जो एक गुरु जी हैं, गुरु जी का वर्ष कितना है, 14 वर्ष है और नाम क्या है, 69 नाम है, यानी कि गुरु नानक का जन्म 1469 में। तो समझ में आ गया। तो हमारा किधर चल गया, किधर है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे गुरु जी थे तो इनका नाम 69 है। तो यानी कि गुरु नानक जी का जन्म कितना में हुआ, तो 14 वर्ष 1969 में। ये जो गुरु जी हैं 10 गो आम लाए, नहीं 16 गो आम लाए, 16 में से जिसमें 10 गिलास रस हुआ, समझ में आया। तो यानी कि रस मतलब रस खान, तो 16 गो आम लाए और 10 गिलास रस हुआ था, 1610 में रस खान का जन्म हुआ, समझ में आया। तो हमारा अगला है जीवनानंद, यानी क्या, गुरु जी का जन्म जीवन कितना था, 99 जीवन था, तो ये मरना कितना में चाहते थे, 75 में, तो मरना का मतलब मारिया। तो यहाँ पे समझ लीजिए। आइए यहाँ पे डेट पे समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे समझिए। पहले ये कोई अजय लड़का है, यहाँ पे समझिए, ये हो गया अजय, अजय हो गया। ये जो है 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है, कितना में रहता है, 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। और ये अजय जो है दिन में 8 बजे उठता है, कितना बजे उठता है, दिन में कितना बजे उठता है, 8 बजे उठता है। और इसका मित्र कितना है, इसका मित्र है 99 मित्र है, लेकिन नहीं 99 मित्र नहीं, इसका मित्र है 1900 मित्र है, इसका 1900 मित्र है। तो यहाँ पे समझिए, पहले 1900 मित्र है और ये 27 मित्र को नारा लगाने के लिए कहता है, नारा लगाने के लिए कहता है। अगर नारा नहीं लगाता है तो इसे 47 बार डंगाता है, 47 बार डेंगाता है, यानी कि डंगवाल, यानी कि डंगवाल यानी कि मारता है, तो डंगवाल यानी कि डंगाता है। अगर इतना पर भी नहीं सुनता है तो इसे मार के अनपच कर देता है, 61 बार इसे मारता है, कितना बार, 61 बार अनपच कर देता है मार मार के। अब यहाँ पे समझिए, अजय एक लड़का है जो 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है। तो 11 अजय आ गया, तो अजय 11 नंबर बिल्डिंग में रहता है, दिन में 8 बजे उठता है और इसका मित्र 1900 है। और नारा कितना कितना कहता है, 27 बार लगाने, और इसका, और अगर नारा नहीं लगाता तो कितना बार डेंगाता है, 47 बार डेंगाता है। अगर वो डेंगाने पर भी नहीं सुनता है तो इसे 61 बार मार मार के अनपच कर देता है। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अजय है और दिन है और मित्र और नारा और डंग और अनपच, ये सब है। इस सब के आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि चलो ये वाला तो याद हो गया 19, यहाँ पे ये वाला तो लास्ट वाला अंक याद है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसमें नहीं होगा कन्फ्यूजन, हम बताएं अभी। कोई यहाँ पे देखिए, पहले अजय है, अजय यहाँ पे कोई लड़का है, यहाँ पे समझिए, पहले अजय कोई लड़का है, इसका मित्र कितना है, मित्र जो है 1900 मित्र है, 1900। और नारा कितना लगाने का आता है, नारा 27 मित्र को कहता है नारा लगाना है। नारा नहीं लगाता है तो डेंगाता है कितना बार, 47 बार डेंगाता है, और डेंगाते डेंगाते इसे अनपच कर देता है। अनपच माने अनामिका 61 हो गया। तो इस सब के साथ इसके आगे 19 लगा दीजिएगा, ये अगला ट्रिक है। तो इस सब के आगे 19 लगा दीजिए, यहाँ पे समझिए, पहले 19 लगा दीजिए। जैसे कि डंगवाल का जन्म कब हुआ, 1947। नारा का मतलब नारायण, वीर कुमार नारायण सिंह का जन्म 1927 में, ये तो 1900 है। और इतना है अजय, तो अजय आज्ञा हो गया। तो यहाँ पे समझ लीजिए। आइए अब समझते हैं, यहाँ पे है गुरु जी है, गुरु जी कितना वर्ष के थे, 14 वर्ष के, नाम क्या था 69। तो 1469 में इनका जन्म। रस खान, तो गुरु जी कितना आम लाए, 10 आम लाए, 10 आम में जिसमें 10 गिलास रस हुआ, तो रस खान का जन्म 1610, समझ में आया। तो हमारा अगला है, यहाँ पे रह दीजिए, यहाँ घनानंद और प्रेम घन को लास्ट में समझेंगे। यहाँ पे समझिए, पहले सुमित्रा
नंद, यानी कि सुमित्रा नंद का मतलब मित्र। मित्र कितना था अजय के? 1900 मित्र, समझ में आया। तो अगला है दिनकर। दिनकर 1908। तो अजय कितना बजे उठता था? 8 बजे दिन में था। दिन का मतलब दिनकर हो गया। अजय तो क्या बोले हैं कि अजय में जितना भी था उसके आगे 19 लगाना। तो इसमें 19 लगा है, इसमें भी 19 लगा। यहाँ पे समझिए आज्ञा। आज्ञा का मतलब अजय। अजय कितना नंबर बिल्डिंग में रहता है? 11 नंबर। तो यहाँ पे 11, इसके आगे 19 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा अगला है नारायण, यानी कि नारायण का मतलब नारा। तो नारा कौन लगाना चाहता था? कौन बोलता था नारा लगाने के लिए? अजय। तो अजय के अथी में है तो इसके आगे 19, और नारा 27 बार लगाने का था। तो 1927 में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ। तो हमारा अगला डंगबाल, यानी कि डेंग आता था कितना बार? नारा बोलता था 27 बार लगाने, अगर नहीं लगाता तो डेंग आता था 47, 1947। तो यहाँ पे 19 से लगा हुआ आगे। तो हमारा अगला है अनपच कर देता है। यहाँ पे देखिए, अगर नहीं सुनता था तो अनपच कर देता। यहाँ पर हो जाएगा 1961, 1916 नहीं, यहाँ पे 1961 हो जाएगा। तो मार मार के अनपच कर देता था, 61 बार मारता था। उसके आगे क्या लगाना है? 19। अजय के जे अथी में था अंडरग्राउंड में, उसके आगे 19 सिर्फ लगाना है। समझ में आया? तो हमारा अगला है जीवनानंद। यहाँ पे देख ली, यहाँ पे देखिए कि जो गुरु जी का जन्म कितना था? 99 जन्म था। 99 जन्म, 1899 में इनका जन्म। तो हमारा अगला है रेनर मारिया। वो जो गुरु जी थे कितना वर्ष में मरना चाहते थे? 75 वर्ष में, यानी कि 1975। इसे समझ लिए होंगे। तो आइए अब बर्निका के कुछ राइटर के जन्म को समझ लेते हैं, कितना में जन्म हुआ। यहाँ पे समझिए श्रीनिवास। श्रीनिवास में कौन था? दही वाली मगम्मा। तो जब आप लोग दही बेचने जाते हैं, आप लोग नहीं, यानी कि बेचने जाते होंगे, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो जब दही बेचने जाते हैं तो पैसा जोड़ जाड़ के लेते होंगे। तो 1 + 8 बराबर क्या होता है? 9। यहाँ पे समझिए कि 1 प्लस, और सब पैसा जोड़ जाड़ के लेते, तो 1 + 8 बराबर 9 होता है। और 9 रुपया हो रहा है, लेकिन हमें 1 रुपया दिया, बोला कि अबरी में दे देंगे। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे समझिए पहले कितना हुआ, जोड़ जाड़ के पैसा कितना हुआ यहाँ पे? 1 + 8 बराबर कितना होता है? 9, लेकिन दिया 1। तो यहाँ सरिया के लिखिए 1891, यानी कि श्रीनिवास का जन्म 1891 में। समझ में आया? तो हमारा अगला 7 कौड़ी में क्या होता था? आंधी आया। आंधी आया तो बिजली तो कट गया जाता है, तो बिजली कट गया। तो हम लिख रहे थे, तो हमको लिखने का था 1 9, तो लिखाता था 2 9। समझ में आ गया? यहाँ पे समझिए खतरनाक ट्रिक ये सब है। हमको लिखना था 1 9, तो लिखाता था 2 9। तो यानी कि 7 कौड़ी का जन्म कितना हुआ? 1929 में। समझ में आ गया होगा। ईश्वर पेटलीकर का जन्म नहीं दिया हुआ। तो अगला हमारा है सुजाता का जन्म 1935 में। समझिए सुजाता नाम की लड़की नगर में 35 रुपया तेल बेचती थी। सुजाता नाम की लड़की नगर में, नगर जो चैप्टर है, और तेल बेचती थी। तेल का मतलब तमिल भाषा में लिखा हुआ है। कितना रुपया? 35 रुपया, यानी कि 1935 में इनका जन्म। तो अगला है सावरदैया। सावरदैया में क्या हुआ कि भूकंप आया। तो भूकंप आया तो कोई मोची आ गया, जूता सीने वाला, चप्पल सीने वाला। तो बोला कि चप्पल सिला लो, जूता सिला लो। तो बोलता है मेरा नहीं सियो, तेरा सियो, तेरा सियो। यानी कि 13 सियो का मतलब 83, 83 हुआ, 13 सियो, यानी कि 13 जूता सियो। तो 13 सियो का मतलब 83, यानी कि इनका जन्म होगा 1983 में। तो आइए अब इसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए घनानंद और प्रेम घन। यहाँ पे घन आ रहा और यहाँ पर भी घन आ रहा। तो हमें ये बताइए 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है 8। तो यहाँ पे समझिए 8, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे भी 8 आया। तो इसे हल्का फुल्का आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।